मुस्लिम मुखालिफ कानून पर भारत भर में मुजाहरे, मोदी सरकार के ओछे हथकंडे, मुजाहिरीन की जायदाद जब्त करना शुरू कर दी। बीजेपी के कारकुन गद्दारों को गोली मारो के नारे लगाने लगे। उत्तर प्रदेश में 26 अफराद हलाक, मैंगलोर में कर्फ्यू नाफिज। मोदी सरकार खतरनाक खेल खेल रही है। भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है, मजीद खामोशी नुकसानदेह होगी। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने खबरदार कर दिया, भारत को भी मुतनब्बे किया। पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है, मगर भारत ने कोई एक्शन किया तो उसे भरपूर रिएक्शन मिलेगा। हम अलग जाति अलग धर्मों में विश्वास नहीं करते, बिकॉज इंडिया हैज नो रिलीजन ऑफ इट्स ओन। इंडिया प्रमोट्स नो रिलीजन, इंडिया डिस्करेजेस नो रिलीजन। भारतीय हिंदू लड़की ने मोदी को आईना दिखा दिया, हर जगह नाजी और हिटलर नजर आ रहा है। लोगों बोलो, नहीं बोलते तो समझना शुरू कर दो। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला पर कड़ी तनकीद, कहा आप लोगों को मजहब के नाम पर तकसीम करते हैं। बीजेपी वोटर्स को आंखें खोल लेनी चाहिए। नन्ही बच्ची ने भी अमन के लिए आवाज उठा दी। Prime Minister Modi, we love our neighbors. Prime Minister Modi, let us resolve peace and everything peacefully. इंसानी हुकूक की आलमी तंजीम कश्मीर में लॉकडाउन खत्म करवाए। आलमी बरादरी भारत से मौशी ताल्लुकात खत्म करे। जमात इस्लामी के कश्मीर मार्च में चार्टर ऑफ डिमांड पेश कर दिया गया। सदर आज़ाद कश्मीर मसूद खान ने कहा, हम हालत जंग में हैं, इत्तेहाद की ज़रूरत है। कश्मीर की जंग पाकिस्तान की बका की जंग है। मकबूजा वादी में भारतीय कर्फ्यू को आज 139 रोज हो गए। एलओसी पर भारतीय शरंगेजियां जारी, पाक फौज का भी दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब। भारत की कई चेक पोस्टें तबाह कर दी। पाक फौज की देवा सेक्टर पर भरपूर जवाबी कार्रवाई, भारतीय फौज को भारी नुकसान उठाना पड़ा। DGISPR ने भारतीय मीडिया की कैरन और वादिया नीलम से मुतालिक रिपोर्ट्स मुस्तरद कर दी। वतन के मुहाफिजों, तुम्हें कौम का सलाम। मुल्क भर में पाक फौज के हक में रैलियां, अवाम का खिराज तहसीन। कराची से खैबर तक पाक फौज से इजहार यकजहती। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के हक में नारे भी लगाए गए। मुल्की सियासत में गद्दारी केस फैसले की हलचल, परवेज मुशर्रफ की सजा के खिलाफ MKM सरापा एहतजाज। कराची में जलसा, खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं मुल्क को ताकत के नहीं इंसाफ के जरिए जोड़ा जा सकता है। अदलिया का एहतराम करते हैं, मगर फैसले में इस्तेमाल जुमलों से एक तबका फिक्र की तौहीन मकसूद नजर आती है। अवामी नेशनल पार्टी ने गद्दारी के इस फैसले को आईन के मुताबिक करार दे दिया। अमीर हैदर खान होती कहते हैं मुशर्रफ को सजा बतौर सरबराह सियासी जमात सुनाई गई। मामले पर इदारों का टकराव गैर जरूरी और गैर मुनासिब है। तमाम इदारे पाकिस्तान के हैं और ANP हर इदारे का एहतराम करती है। गुज़िश्ता 10 साल जमहूरियत के नाम पर मुकमुका की सियासत की गई। फिरदौस आशिक अवान के मुखालिफिन पर वार, बिलावल को निशाने पर रख लिया। वज़ीर आला सिंध को भी कठपुतली करार दिया। नून लीग पर भी तनकीद, बोली वोट को इज्जत देने वाली बहन मरियम अवाम को अकेला छोड़कर बाहर जाना चाहती है। ये भी कहा इमरान खान का दामन दागदार नहीं, कप्तान ने दुनिया में पाकिस्तान को इज्जत दिलाई। मुल्क को तरक्की की राह पर नून लीग लाई। आज पाकिस्तान एशिया में सुस्त तरीन मईशत बन गया है। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल की तनकीद, कहा इमरान खान और उनका टोला मुल्की सियासत के लिए खतरा है। नून लीग पाकिस्तान की खातिर हुकूमत के सामने खड़ी है। कराची जिला अस्पताल में 2 नामालूम लाशों का मुअम्मा हल हो गया। एक शख्स जाकिर गिरफ्तार, साथी असगर की तलाश जारी। मुल्जिमान परंगी ढाई के रिहायशी हैं। मुतवफ़ी मुस्तफा नामालूम दोस्त के साथ मिलने आया था। जनरेटर के धुएं के बायस मेहमानों की हालत खैर हो गई, पुलिस का बयान। लाहौर के इलाके नवाब टाउन में डकैती मुजाहिमत पर दुकानदार कत्ल, कातिल लुटेरे फरार हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। आज न्यूज़ ने CCTV फुटेज हासिल कर ली।
में गैस का बहरान संगीन हो गया। सूबे भर में CNG स्टेशंस बंद कर दिए गए। कल सुबह 8 बजे से गैस मिलेगी। घरेलू सार्फिन को भी गैस प्रेशर में कमी का सामना। मलेशिया में मुसलमान मुल्कों की कोलालमपुर समिट जारी। 20 से ज़ायद मुल्कों के सरबराह शरीक तिजारत के लिए सोने के इस्तेमाल की तजवीज़। महातीर मोहम्मद ने बार्टर सिस्टम का मशवरा भी दे दिया। कहते हैं खतरात से निमटने के लिए खुद इन्हिसारी को अपनाना होगा। अशरफ गनी दोबारा अफगानिस्तान के सदर मुंतखब हो गए। 50% से ज़ायद वोट हासिल किए। 3 माह बाद इंतखाबात के नताइज आ गए। चीफ एग्जीक्यूटिव अब्दुल्ला की दूसरी और गुलबदीन हिकमतयार की तीसरी पोजीशन। दोनों रहनुमाओं ने नताइज मुस्तरद कर दिए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास कल होगा। इजलास में चारों वज़राए आला शिरकत करेंगे। मुश्तरका मफादात कौंसिल का 16 नुकाती एजेंडा जारी। पेट्रोलियम पॉलिसी 2012 के तरमीमी मुसवदे की मंजूरी का इम्कान। LNG दरामद का मामला भी एजेंडे में शामिल। क्रिसमस करीब आ गई, लेकिन लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं मिली। वाजिबात की अदम अदायगी के बायस मुलाजमीन ने काम छोड़ दिया। फूलों का शहर कचरा घर में तब्दील होने लगा। बालाई इलाकों में बला की सर्दी, शुमाली इलाकों में बर्फबारी। वादी गजर ने सफेद चादर ओढ़ ली। नदी नाले और आबशार जम गए। पंजाब में धुंध के डेरे। दीगर इलाकों में सर्दी। गुजरांवाला में सिरी पाए और मुल्तान में चाय का दौरा। अस्सलामुअलैकुम। आज 9 बजे के बुलेटिन के साथ मैं हूं सबाशे और मैं हूं मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे भारत में जारी मुजाहिरों और उस पर मोदी की चालबाजियों से। भारतीय मुसलमानों के शदीद एहतजाज ने मोदी को चकरा कर रख दिया है। अब भारतीय वज़ीर आज़म रजिस्टर ऑफ सिटीजन कानून के हवाले से सफाइयां पेश करने लगे हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा NRC पार्लियामेंट में ज़ेरे बहस नहीं। इस हवाले से कोई कवानीन नहीं बने। सारा मलबा अपनी अदलिया पर डाल दिया। कहा अदालत ने आसाम में NRC के निफाज का कहा था, हमें अदालती हुक्म पर अमल करना पड़ा। मक्कार, दगाबाज, झूठा और अय्यार, ये चारों खसलतें मिले तो बनती है मोदी सरकार। मोदी है तो मुमकिन है। पहले खुद मुस्लिम अदावत का सबूत दिया। मुतनाज़ा बिल भारतीय ऐवान से पास करवाया। जब 33 करोड़ मुसलमानों ने डंडा उठाया तो मोदी आए बाएं शाएं करने लगा। उन पर नागरिकता कानून और NRC दोनों का कोई लेना देना नहीं है। बुज़दिल मोदी ने तकरीब से खिताब में कहा कि अदालती हुक्म था कि आसाम में NRC नाफिज करो। हम क्या करते, हम तो मजबूर थे, इसलिए करना पड़ा। मोदी की गलत बयानियां, मक्कारियां, इज़ार आसानियां आज नहीं तो कल भारत को पाश पाश कर देंगी। मोदी सरकार ओछे हथकंडों पर उतर आई। भारत में मुजाहिरीन की जायदादें जब्त करना शुरू कर दी हैं। बीजेपी के कारकुन गद्दारों को गोली मारो के नारे लगाने लगे हैं। उत्तर प्रदेश में 26 अफराद हलाक हो चुके हैं। मंगलोर में कर्फ्यू नाफिज है। कांग्रेस मोदी के मजालिम के खिलाफ राजघाट पर धरना देगी। में मुसलमान मुखालिफ कानून के खिलाफ मुजाहिरे जारी। लखनऊ, आसाम, मगरबी बंगाल, पूरा भारत मोदी के खिलाफ मुत्तहिद है। मुजाहिरीन के खिलाफ मोदी सरकार के वही ओछे हथकंडे। एहतजाज करने वालों की प्रॉपर्टीज जब्त करना शुरू कर दी। हुक्मरान जमात बीजेपी के कारकुन भी मुजाहिरीन के खिलाफ नारे लगाने लगे। पुलिस भी बिला दरीक मुजाहिरीन के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल कर रही है। बेंगलोर में आज भी कर्फ्यू नाफिज है। मुतअद्दिद इलाकों में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बंद है। अपोजिशन जमात कांग्रेस मोदी के मजालिम के खिलाफ राजघाट पर धरना देगी।
हिंदुस्तान मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल से तवज्जो हटाने के लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने मुतनब्बे कर दिया। कहा, मोदी सरकार खतरनाक खेल खेल रही है। मोदी सरकार के खिलाफ भारतीय अवाम ने अलम बगावत बुलंद कर दिया है। भारतीय अपोजिशन ने कल एहतजाज की कॉल दे दी। आज RSS की हिंदुत्व सोच ने भारत को तकसीम कर दिया है। शाह महमूद कुरैशी ने अपने एक बयान में कहा कि मकबूजा कश्मीर में मुसलसल कर्फ्यू को 139 दिन हो चुके हैं, जबकि इम्तियाजी कानून के खिलाफ हिंदुस्तान की रियासतों में शदीद एहतजाज हो रहे हैं। इस सारी सूरत हाल से तवज्जो हटाने के लिए मोदी हुकूमत कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकती है। उन्होंने भारत को एक बार फिर मुतनब्बे करते हुए कहा कि पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, लेकिन अगर हिंदुस्तान ने कोई एक्शन किया तो इसे मुनासिब और भरपूर जवाब मिलेगा। वजीर खारजा का कहना था, गुज़श्ता रोज पाक फोर्सेज ने भारतीय इश्ताल अंगेजी का भरपूर जवाब दिया, जिसमें भारतीय फोर्सेज की कई हलाकतें हुई। उन्होंने दुनिया से मौजूदा सूरत हाल का फौरी नोटिस लेने का मुतालबा करते हुए कहा, मोदी सरकार खतरनाक खेल खेल रही है, जिससे पूरे खित्ते का अमन मुतासिर हो रहा है। भारतीय हिंदू लड़की ने भी मोदी को आईना दिखा दिया। हर जगह नाजी और हिटलर नजर आ रहा है। लोगों बोलो, नहीं बोलते तो समझना शुरू कर दो। उत्तर प्रदेश के वजीर आला पर कड़ी तनकीद। कहा, आप लोगों को मजहब